आज हम विभाज्यता के नियम सीखेंगे। एक से संसार की सभी संख्याएं विभाजित होती हैं। अब दो से जिन संख्याओं का अंतिम अंक सम हो, इवन अर्थात जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हों, वो सभी संख्याएं दो से विभाजित होंगी। जैसे कि 456 इसमें लास्ट में 6 है, 512 इसमें लास्ट में 2 है, 8110 इसमें लास्ट में 0 है, 644 इसमें लास्ट में 4 है। ये सभी संख्याएं सम है, इसलिए जितनी भी सम संख्याएं हैं वो दो से विभाजित होंगी। तीन से वे सभी संख्याएं विभाजित होती हैं जिन संख्याओं के अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित होता है। जैसे 318 के अंकों को अगर हम जोड़ते हैं 3 और 1 4, 4 और 8 12 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 318 भी पूर्णतः 3 से विभाजित है। 465 के अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 15 मिलता है। 15 को अगर हम 3 से विभाजित करते हैं, भाग करते हैं, तो ये पूरा का पूरा कट जाता है, पूर्णतः विभाजित है, इसलिए 465 भी आपकी 3 से विभाजित होगी। 313 को देखते हैं, ये विभाजित है कि नहीं। इसके अंकों को अगर हम जोड़ते हैं तो हमको 7 मिलता है, और 7 पूर्णतः विभाजित नहीं होता, ये रिमाइंडर छोड़ता है, इसलिए यह 3 से विभाजित नहीं होगी। 4, जिन संख्याओं के अंतिम दो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हों, अथवा जिस संख्या के अंत में 2 जीरो हों, डबल जीरो हों, वो भी संख्या 4 से विभाजित होती है। जैसे कि 568, इसके दो अंकों को हम भाग करके देखते हैं तो ये पूरे के पूरे कट जाते हैं, इसलिए ये 4 से विभाजित होगी। 292 में 92 को अगर हम 4 से भाग करते हैं तो ये कट जाता है, इसलिए ये 292 भी पूरी की पूरी 4 से विभाजित होगी। 356 भी आपकी इसी प्रकार से विभाजित होगी। 700 में लास्ट में 2 जीरो हैं, इसलिए ये 4 से विभाजित होगी, और 500 भी 4 से विभाजित होगी। इसी प्रकार से ढेर सारी संख्याओं को आप चेक कर सकते हैं। अब आता है 5 से। 5 बहुत ज़्यादा इजी है। जिन संख्याओं के लास्ट में अर्थात अंतिम अंक 0 या 5 हो, वो सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। जैसे 340, 715, 260, 545, इनके लास्ट में 0505 हैं, इसलिए ये सभी संख्याएं 5 से विभाजित होंगी। आप इसको दोबारा भी सुन सकते हैं अगर नहीं समझ में आया है, और कुछ आपके लिए प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, इसको आप देख के आंसर चेक करिए, बताइए क्या आंसर हो सकते हैं इनके। थैंक यू।